नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं मैकुलर अमाइलॉइडोसिस। वैसे तो इसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा इसके ट्रीटमेंट की डिटेल्स बताऊंगा और उसमें जो नया ट्रीटमेंट आया उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैकुलर अमाइलॉइडोसिस के बारे में कुछ जानकारी लेनी जरूरी है, जिससे आपको ट्रीटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, मैकुलर अमाइलॉइडोसिस ऐसी चीज़ है जिसमें एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसमें एक अमाइलॉइड प्रोटीन जो होती है वो स्किन के अंदर जमा हो जाती है। तो अमाइलॉइड एक प्रोटीन होती है। तो वैसे तो ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी जमा हो सकती है, जैसे किडनी में, हार्ट में, नर्व्स के अंदर, लिवर में, स्प्लीन में, यहाँ सब जगह जमा हो सकती है। लेकिन अगर ऑर्गन्स में जमा होती है तो वो तो निश्चित रूप से नुकसानदायक होती है, खतरनाक हो सकती है। लेकिन स्किन में अगर अमाइलॉइड जमा होती है तो नुकसानदायक नहीं होती, सिर्फ आपको ये तो खुजली वाली तकलीफ देती है, या फिर जो देखने में बुरा लगता है, जो पिगमेंटेशन हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तरह की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। तो ये अमाइलॉइड, मैकुलर अमाइलॉइडोसिस क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि अमाइलॉइड नाम की एक प्रोटीन बनती है स्किन में, और वो स्किन के नीचे जमा हो जाती है। और अमाइलॉइड प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइलॉइड प्रोटीन क्या होता है कि स्किन की जो ऊपर, जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको एपिडर्मिस की, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर वाली होती है, उसके जो सेल्स होते हैं, जो बाद में डेड सेल्स हो जाते हैं, तो उन सेल्स को अगर किसी तरह से डैमेज होता है, तो स्किन के जो सेल्स, केराटिनोसाइट्स होते हैं, उनको अगर किसी तरह के डैमेज होएगा तो वो डैमेज होने से एक प्रोटीन बना देते हैं जिसको बोलते हैं अमाइलॉइड। और वो प्रोटीन ही स्किन में जमा हो जाती है और वो ये पिगमेंटेशन देती है। तो ये जो पिगमेंटेशन होता है वो ब्लूइश कलर का, ब्लूइश ग्रेइश कलर का पिगमेंटेशन होता है। और ये पिगमेंटेशन ज़्यादातर पीठ पे होता है, बैक में होता है, और ये आर्म्स में होता है, लेग्स में होता है। और इसमें दो समस्याएं, एक तो पिगमेंटेशन की समस्या है और दूसरी बड़ी समस्या इसके अंदर है खुजली की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुजली नहीं आती है, पर ज़्यादातर लोगों को खुजली आती है। कईयों को बहुत ज़्यादा खुजली आती है, कईयों को तो स्टार्ट ही खुजली से होता है और हमेशा खुजली आती रहती है। तो ये जो मैकुलर अमाइलॉइडोसिस है, उसके जो ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो पहले तो कुछ आपको जनरल चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या ध्यान रखना है, जिससे ये ठीक हो सके। तो मैंने कहा, इसको ठीक होने में तो बहुत टाइम लगता है, इनको महीनों और सालों लग सकते हैं, लेकिन वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो सावधानियों में आपको एक तो ये ध्यान रखना है। देखिए, इसमें मैंने बताया कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसमें रगड़ लगती है और दूसरी खुजली होती है। रगड़ लगने से डैमेज, मतलब स्किन के जो सेल्स डैमेज होंगे, केराटिनोसाइट डैमेज होंगे, वही प्रोटीन पैदा करेंगे। तो आपको डैमेज से बचाना है। तो एक तो रगड़ की डैमेज से बचाना है। और रगड़ कैसे लगती है? रगड़ इवन सिंपल, नहाते हैं आप, टॉवल से रगड़ते हैं, उससे रगड़ लग जाती है। फिर नहाने के लिए, मैल छुटाने के लिए दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, लूफा यूज़ करते हैं, झामा यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ों से आप खुजली बंद करने के लिए आप इच स्क्रैचर जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों से भी स्किन को रगड़ लगती है वो सब यहाँ पे नुकसान करते हैं और उससे ये आपका प्रोटीन बन जाती है। तो इन चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आपको खुजली बंद करनी है। जनरल चीज़ में ये ध्यान रखना है, खुजली बंद करने के लिए ठीक है, दवाइयाँ वगैरह हैं, वो तो सब अपनी जगह हैं, वो तो दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन आप भी खुजली पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है, एक तो जब भी खुजली आवे आपको मॉइस्चराइजर लीजिए और वहाँ पे खुजली पे लगा दीजिए। दूसरा ये है कि आप अपने आप को बिजी करिए। आप बिजी रहेंगे तो खुजली नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो इच स्क्रैच साइकिल है उसको ब्रेक करना है। वो साइकिल क्या होती है? आप खुजली करते हैं तो स्किन डैमेज होती है, स्किन डैमेज होती है तो वो फिर खुजली पैदा करती है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। इस साइकिल को आपको ब्रेक करना है। अब आपके इलाज की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं। तो देखिए, इस आपके मैकुलर अमाइलॉइडोसिस में सब तरह की दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ, मैकुलर अमाइलॉइडोसिस की पहचान मैं आपको इलाज से पहले बता दूं, पहचान बड़ी सिंपल है। इनमें जो एक तो मैंने बताया, पिगमेंटेशन जो है वो ग्रेइश पिगमेंटेशन होता है या ब्लूइश पिगमेंटेशन होता है, और इसका जो पैटर्न है ना पिगमेंटेशन का,
वो बड़ा क्लासिकल पैटर्न है, बहुत ही मतलब जिससे आप पहचान सकते हैं। वो रिपल पैटर्न होता है, रिपल मतलब लहरें, जैसे पानी में लहरें उठती हैं, तो उस तरह से आपके पिगमेंटेशन के ऐसे लाइनें लाइनें सी बनी होती हैं। या फिर कभी कभी किसी केस के अंदर जाली का पैटर्न भी होता है, नेट का पैटर्न भी होता है। तो इस तरह का जो पिगमेंटेशन, उसे आप आराम से पहचान सकते हैं कि मैकुलर अमाइलोइडोसिस है। इसमें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डॉक्टर लोग इसे देख के पहचान जाते हैं। अब जो ट्रीटमेंट की मैं बात बता रहा था कि जनरल चीज़ों के अलावा आपके इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ भी हैं, इसके लिए प्रोसीजर्स भी हैं, और इसके लिए आपके लेजर्स भी हैं, और जो कुछ नया ट्रीटमेंट आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दवाइयों की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं। तो देखिए, दवाइयों में एक तो आपको दवाई ये है, लगाने वाली दवाइयों की बात करते हैं। तो लगाने वाली दवाइयों में वो दवाइयाँ दो तरह की, एक तो खुजली बंद करने की दवाइयाँ काम में आएंगी, और दूसरे आपके जो कालापन हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, उसको कम करने की दवाइयाँ काम में ली जाएंगी। और ऐसी दवाइयाँ जो आपके अमाइलोइड होती है उसको धीरे धीरे कम भी करती है, इसको हटाती भी है। तो खुजली बंद करने के लिए देखिए, एक तो आपको मॉइस्चराइजर्स बराबर लगाते रहना है, जहाँ जहाँ भी खुजली आती है आप मॉइस्चराइजर बराबर लगाते चले जाइए। दूसरे, इसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम की भी जरूरत पड़ सकती है, टेक्रोलिमस भी दे सकते हैं। ये सब डॉक्टर देख के बताते हैं कि क्या आपको देना है, क्या आपको नहीं देना। कैप्साइसिन होती है, वो भी, उसकी भी क्रीम लगाई जा सकती है। ट्रेनिक्सेमिक एसिड होता है, उसको भी लगाया जा सकता है, वो उसके क्रीम भी लगाते हैं, उसके इंजेक्शन भी लगाते हैं। कालापन कम करने के लिए ट्रेनिक्सेमिक एसिड अच्छा काम करती है। इसके अलावा जितनी दवाइयाँ होती हैं आप कह लीजिए कि लाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, कलर को जो लाइट करती हैं, वो सब दवाइयाँ यहाँ काम आती हैं। जैसे कि आपको हाइड्रोक्विनोन है, आपके ट्रेनिक्सेमिक एसिड है, जैसे मैंने आपको बताया, नाइसिनामाइड है, आर्ब्यूटिन है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, कोजिक एसिड है, एजेलिक एसिड है। ये सारी दवाइयाँ आपके कालेपन को कम करेंगी, धीरे धीरे कम करेंगी। लेकिन आप ये बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं समझें आप कि ये दवाई लगाएंगे 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये बहुत लंबी बीमारी है, इसको महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं ठीक होने के लिए। और वो भी जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे स्किन डैमेज नहीं करें, आगे खुजली नहीं करें, आगे रगड़ नहीं डालें स्किन के अंदर। तो ये तो दवाइयाँ आपके लगाने के लिए हैं। और जब अब इसमें खाने की दवाइयाँ भी काम आएंगी। खुजली बंद करने के लिए आपको एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। एंटीहिस्टामिन कई तरह की होती हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जो आपको दिन में आराम से ले सकते हैं, क्योंकि एंटीहिस्टामिन्स का खास साइड इफेक्ट होता है कि सुस्ती आना, नींद आना। तो जैसे फेक्सोफेनाडिन है, इससे आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है, तो आप फेक्सोफेनाडिन दिन में ले सकते हैं। या अब दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे इबास्टिन है, लिवोसेट्रिजिन है, लोराटेडिन है, या रात के लिए आप जो सेडेशन वाली दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सीजिन है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही। तो ये दवाइयाँ खाने वाली। अब जो सीवियर केसेस हैं और जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं कई सालों से इन सब कुछ देने के बाद में, उनमें अब कुछ दूसरी दवाइयाँ भी दे सकते हैं, जैसे एसिटेटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है। ये दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब बाकी सब दवाइयों से काम नहीं चल रहा है। तो ये तो दवाइयाँ हो गई। अब बात करते हैं प्रोसीजर्स की, कि कौन कौन से प्रोसीजर्स इस मैकुलर अमाइलोइडोसिस में काम करते हैं। देखिए, एक तो फोटोथेरेपी है, वो इसमें अच्छा काम करती है। फोटोथेरेपी आप जानते हैं, एक लाइट का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा दी जाती है। तो एक तो नैरो बैंड यूवी भी दी जाती है, या फिर पुआ भी दी जाती है। इसके अलावा आपके केमिकल पील्स भी किए जाते हैं, और केमिकल पील्स के अंदर आपके टीसीए जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील्स हैं, वो इसमें बड़े अच्छे काम करते हैं। इनके अलावा एक टेंस होती है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, टेंस। तो ये एक इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, तो इसके द्वारा भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। इसके द्वारा एक्चुअली जो आपके सेंसेशन जाते हैं खुजली के, वो सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं। और इनके अलावा आपको और डर्माब्रेजन है, डर्माब्रेजन से भी आपको फ़ायदा होता है। डर्माब्रेजन में ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटा दी जाती है। इनके अलावा माइक्रो नीडलिंग भी यहाँ बड़ी अच्छी काम करती है। माइक्रो नीडलिंग अकेले भी कर सकते हैं, या माइक्रो नीडलिंग के साथ में ट्रेनिक्सेमिक एसिड लगा के और फिर माइक्रो नीडलिंग करें तो उनसे भी बड़ा फ़ायदा होता है। बात करते हैं लेजर्स की। तो लेजर्स इसमें जो हैं, या तो वो NdI लेजर काम करते हैं जो बाकी सब पिगमेंटेशन में यूज़ करते हैं, NdI लेजर, या इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। तो CO2 लेजर जो है अकेला भी अपन फ्रैक्शनल CO2 लेजर अकेला यूज़ कर सकते हैं, या एक केमिकल होता है DMSO,
तो उसके साथ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या ट्रेनेक्सेमिक एसिड के साथ में भी इसको यूज़ करते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अब लेज़र्स के अलावा और इन प्रोसीजर्स के अलावा अब जो नया इलाज आया है उसके बारे में बता दूँ। नया इलाज 2 चीज़ें आई हैं, एक तो बायोलॉजिक्स आती हैं, बायोलॉजिक्स से बाकी सब बीमारियों में, कई बीमारियों में आ गए हैं, तो इसके अंदर भी बायोलॉजिक्स हालांकि अभी वेल एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, अभी मतलब हर आम डॉक्टर इसे यूज़ नहीं कर रहा है और बहुत से इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पर अभी जो आई है डिपिलुमैब जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे ही कुछ और बायोलॉजिक्स भी आए हैं जो जिनका इसमें बड़ी अच्छा फ़ायदा देखा गया है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट थेरेपी आई है इसमें कार्बोक्सी थेरेपी, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका इंजेक्शन जो है स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, स्किन के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये जहाँ भी पिगमेंटेशन होता है, जहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगा, तो इससे भी देखा गया है कि कई लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 2 नई थेरेपी थी। तो बस मेन कारण जो इसका है, उस कारण को आपको निवारण करना है। नटशल में आपको ये कहूँगा कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं इस बीमारी को, तो एक तो ये लंबी बीमारी है, आपको ये समझना होगा कि कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, लंबा इलाज चलेगा। दूसरा, ये बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप खुजली मत करिए और इसको रगड़िए मत, और दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, जो डॉक्टर आपको बताएं, उस हिसाब से आप दवाइयाँ करते रहेंगे, और दवाइयों से काम नहीं चले तो प्रोसीजर्स और लेजर्स आपके साथ में हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।